हेलो फ्रेंड, अगर आपके टेस्टिस में कोई सूजन हो गई है, उसमें दर्द हो रहा है, तो एक एपिडेमिटिस ऑर्काइटिस का लक्षण हो सकता है। भाई एपिडेमिस होता क्या है? जो आपके अंडकोश होते हैं, टेस्टिस होते हैं, वहां से स्पर्म निकल के एपिडिडाइमिस के अंदर स्टोरेज होते हैं और फिर आगे निकल के वीर्य के साथ में, सीमन के साथ में स्पर्म निकलते हैं। तो एपिडेमिस के अंदर कुछ इंफेक्शन हो जाता है, उसे एपिडिडाइमाइटिस बोलते हैं। टेस्टिस या अंडकोश में इंफेक्शन हो जाता है तो उसे ऑर्काइटिस बोलते हैं, और दोनों में एक साथ इंफेक्शन होता है तो उसे एपिडेमो ऑर्काइटिस बोलते हैं। यूजुअली 90% पेशेंट में एपिडेमो ऑर्काइटिस एक साथ ही होता है। तो ये क्या क्यों होता है, क्या इसके कारण है, क्या इसके लक्षण है, क्या इसका ट्रीटमेंट है, और अगर ये अनट्रीटेड रहेगा तो क्या आपको कर सकता है, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और समझिए कि ये क्या होता है और कैसे इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, और ट्रीटमेंट नहीं करने से क्या समस्याएं हो सकती है। मैं डॉक्टर मुकेश कुमार विजय, सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट इन एंडोरोसिस इन कोलकाता। एपिडेमो ऑर्काइटिस क्या होता है? जब आपके एपिडेमिस और टेस्टिस में इंफेक्शन हो जाता है तो इसके क्या लक्षण होते हैं? सर्वप्रथम लक्षण तो होता है आपके सडनली आपके टेस्टिस में स्वेलिंग हो जाती है और उसमें दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। टेस्टिस की उस जगह पे आप हाथ लगाएंगे तो आपको गर्म जैसा फील होने लग जाता है। देन जो दूसरी टेस्टिस है उसके मुकाबले आपको बुखार आ सकता है, ठंड लगकर बुखार आ सकता है, पेशाब में जलन हो सकती है, जब वीर्य निकालते हैं उसके अंदर ब्लड आ सकता है, और कभी कभी आपके पेशाब के रास्ते से डिस्चार्ज भी आ सकता है। कभी कभी ये इग्नोर करते हैं तो टेस्टिस के अंदर वहां से एब्सेस बनकर स्किन के वहां से फूट जाता है और वहां से भी डिस्चार्ज आना स्टार्ट हो जाता है स्क्रोटम की स्किन के वहां से। अब ये सिम्टम्स हैं तो इनके कारण क्या होता है? अगर हम यंग पेशेंट में बात करें, इसका मुख्यतः कारण होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जो कि क्लमाइडिया या गोनोरिया की वजह से होता है। दूसरा कारण होता है कुछ लोगों को मम्स का इन्फेक्शन होता है, जो सलाइवरी ग्लैंड होती है, उनमें इन्फेक्शन की वजह से भी मम्स इन्फेक्शन वहां और टेस्टिस में हो जाता है, जिसे ऑर्काइटिस भी बोलते हैं। बुजुर्ग जो लोग होते हैं उनके अंदर क्या प्रोस्टेट की वजह से रिकरेंट यूटीआई होने की वजह से उनको एपिडेमल ऑर्काइटिस हो सकता है, या कुछ पेशेंट को कैथेटर लगा हुआ आना पड़ता है रिटेंशन ऑफ यूरिन की वजह से, उसकी वजह से भी एपिडेमो ऑर्काइटिस हो सकता है। उसके अलावा कभी कभी ब्लड में कोई इंफेक्शन होता है, वो भी टेस्टिस में जाके एपिडेमो ऑर्काइटिस कर सकता है। पर ब्लड के इंफेक्शन यूजुअली ऑर्काइटिस करते हैं, एपिडेमाइटिस यूजुअली नहीं करते हैं। यूनिटेट इंफेक्शन होते हैं तो यूजुअली दोनों एपिडेमो ऑर्काइटिस दोनों करते हैं यूटीआई की वजह से। और आपको ये लक्षण है तो इमीडिएटली आपको यूरोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करना चाहिए। यूरोलॉजिस्ट जाते ही आपका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे कि ये एपिडेमो ऑर्काइटिस ही तो है, कहीं टॉर्जन ऑफ टेस्टिस तो नहीं है। ये टॉर्जन ऑफ टेस्टिस एक मेडिकल इमरजेंसी होती है, इसका 6 घंटे के ना ऑपरेशन का जरूरत पड़ता है, उससे ज्यादा होने पर टेस्टिस काला पड़ के खत्म नष्ट हो जाता है। टॉर्जन ऑफ टेस्टिस क्या होता है? एक ही जगह टेस्टिस घूम जाती है, जिसकी वजह से उसकी ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाती है। लेकिन दोनों में स्वेलिंग और पेन दोनों में होता है, लेकिन डॉक्टर्स आपका देख के पास आइडिया लगा लेंगे कि ये आपको टॉर्जन ऑफ टेस्टिस तो नहीं है। उसके बाद में आपका यूरिन का कल्चर के लिए करने के लिए देंगे, कोई डिस्चार्ज हो रहा है तो उसका कल्चर करने देंगे, और आपका टेस्टिस या स्क्रोटम का अल्ट्रासोनोग्राफी करके देखेंगे टू कंफर्म कि एपिडेमो ऑर्काइटिस ही है या टॉर्जन ऑफ टेस्टिस तो नहीं है। यह सब करने के बाद डॉक्टर्स आपको आराम करने की सलाह देंगे, एक सस्पेंसरी बैंडेज या लंगोट देंगे जिससे कि आपको टेस्टिस को सपोर्ट करना है, एंटीबायोटिक्स देंगे और कुछ पेन किलर्स देंगे। पर यहां जरूरी है, कई बार क्या होता है कि पेशेंट का आराम मिल जाता है 5-7 दिन में, एंटीबायोटिक को डिसकंटिन्यू कर देते हैं, जिसकी वजह से बाद में ये रिकरेंट एपिडेमो ऑर्काइटिस हो जाता है, क्रोनिक एपिडेमो ऑर्काइटिस के रूप में डेवलप हो जाता है। इसलिए एंटीबायोटिक का कोर्स जितना आपको डॉक्टर्स ने बोला है उसको कंप्लीट जरूर करें। एपिडेमो ऑर्काइटिस अगर आप कंप्लीटली ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, आधे में एंटीबायोटिक छोड़ देंगे, या फिर आपने इसको अनट्रीटेड रखेंगे, इग्नोर करेंगे, तो उसके अंदर टेस्टिस खराब हो सकती है, जिसकी वजह से आपको इनफर्टिलिटी हो सकती है, फर्टिलिटी को इफेक्ट कर सकता है आपकी। साथ में कभी कभी ये इन्फेक्शन पस में, पूंछ में या एब्सेस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी टेस्टिस पूरी खराब हो जाती है, स्क्रोटम के वहां से फूटा होकर पस के जैसा डिस्चार्ज होने लग जाता है। तो ऐसे में अगर हम उसको ऑपरेशन करते हैं तो पूरा टेस्टिस को निकालने की जरूरत पड़ सकती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको किसी तरह का स्वेलिंग या पेन टेस्टिस में हो रहा है, इमीडिएटली आप डॉक्टर के पास जाएं, कंप्लीट ट्रीटमेंट कराएं, ताकि किसी तरह की फर्टिलिटी पे इफेक्ट नहीं पड़े, टेस्टिस खराब होकर एब्सेस नहीं बने। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार।